नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, बसपा में इन दिनों बहुत तेज मूवमेंट चल रहा है। खलबली मची हुई है बसपा में और बसपा लगातार चर्चा में है। चर्चा में तो बसपा 9 अक्टूबर के बाद से ही है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव हैं और इन दिनों बसपा के प्रदेश कार्यालय पर उसी तरीके की एक चहल पहल कह लीजिए, उस तरीके की एक आवाजाही कह लीजिए, कार्रवाई कह लीजिए होती हुई दिखाई दे रही है जैसे कि किसी टाइम पर हुआ करती थी, जब बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद एक्टिव हुआ करते थे। और उसी तरीके की एक कहना चाहिए पॉजिटिव वाइब अब बसपा के प्रदेश कार्यालय से मिलती हुई और निकलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार वहां पर मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती खुद सारी मीटिंग्स का संज्ञान ले रही हैं। उपस्थित लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना और मंडल वाइज जो है वो बैठकें होती हैं और उनका संज्ञान वो खुद लेती हैं। इसके अलावा अब बसपा में ज्वाइनिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ, मजबूत ज्वाइनिंग हुई है सहारनपुर से। सहारनपुर जो एक बहुत मजबूत जिला है बसपा के लिए और बड़ा जनाधार है सहारनपुर में बसपा का। और ना सिर्फ सहारनपुर में बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का एक ठोस और मजबूत जो सपोर्टर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बसपा पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है इस वक्त अपने डीएम के फॉर्मूले पर। डीएम यानी कि दलित और मुस्लिम। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर हालांकि ब्राह्मण समाज की भी बात की है, तो अगर ब्राह्मण समाज इसमें आता है तो फिर ये बीडीएम फॉर्मूला एक तरीके से तैयार होगा। लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो डीएम कॉम्बिनेशन पर है। और खास तौर पर अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है वहां से एक मजबूत ज्वाइनिंग बसपा में हुई है। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके बसपा में आए हैं फिरोज आफ्ताब। एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी में रहे हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ा है और वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। गाढ़ा बिरादरी से आते हैं। सहारनपुर में गाढ़ा बिरादरी होती है जो मुस्लिम बिरादरी की ही मतलब मुस्लिम समाज की ही एक बिरादरी है गाढ़ा, उससे आते हैं वो। और जो गाढ़ा बिरादरी है सहारनपुर में वो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास है। तो एक मजबूत बिरादरी से आते हैं फिरोज आफ्ताब, जिनकी एंट्री हुई है बसपा में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उनके साथ जो तस्वीर है बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ फिरोज आफ्ताब की, वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं। हमारे थंबनेल में भी लगी हुई है, हमारे वीडियो में भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं उसको। बसपा सुप्रीमो मायावती किसी के साथ इतनी जल्दी से तस्वीर नहीं खिंचवाती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको आशीर्वाद मिला है, इससे पहले ये आशीर्वाद आपने इमरान मसूद के साथ देखा होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती की वो तस्वीर उनके साथ भी थी। इसी तरीके से फिरोज आफ्ताब के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर है। मजबूत चुनाव लड़ेंगे ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि फिरोज आफ्ताब, क्योंकि उनकी खुद की बिरादरी का 3.5 लाख से ज्यादा वोट है और चूंकि बसपा का एक बड़ा जनाधार और बड़े संख्या में सपोर्टर और समर्थक हैं सहारनपुर में, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सहारनपुर देहात से फिरोज आफ्ताब को टिकट मिलेगा और वो बहुत मजबूत चुनाव बसपा के लिए वहां से लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ज्वाइनिंग का सिलसिला अब चल पड़ा है, निकल पड़ा है बसपा में। और अभी आप थोड़ा समय और बीतने दीजिए, 2026 के अंत तक आते आते आप कई बड़े चेहरों को बसपा में देखेंगे, जुड़ते हुए देखेंगे, वापसी करते हुए भी देखेंगे। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका
सहारनपुर में लगा है। सहारनपुर में जो सहारनपुर देहात की सीट है वो बसपा सुप्रीमो मायावती की विधानसभा है, वो वहां से विधायक रह चुकी हैं, इसलिए ये और ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से जो फिरोज आफ्ताब है वो बहुत बेहतर चुनाव लड़ेंगे और बसपा के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके बाद से कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को जो झटका लगा है, ऐसे झटके अभी और लग सकते हैं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कई लोग समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके पहले भी बसपा में शामिल हो चुके हैं और आगे भी पूरी संभावना है कि चुनाव लड़ेंगे, वहां से बसपा में आएंगे। कांग्रेस के सांसद हैं वहां से इमरान मसूद। कांग्रेस वैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बढ़िया तालमेल की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, इतनी सीटों पर लड़ेगी, कभी कहते हैं कि इतनी सीटों पर लड़ेंगे, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। यूं कहें कि सब कुछ अच्छा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, तो ये बात जो है वो गले से नहीं उतरती है, क्योंकि जिस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं बीच बीच में, तो वो संदेह पैदा करते हैं। अब बसपा में लोगों को जो है वो एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि चूंकि बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा से ही दलित, मुस्लिम और आपका जो पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनकी बात करती हैं, साथ ही साथ अभी उन्होंने ब्राह्मणों की भी बात की है और उस पर भी आगे बसपा की नजर रहेगी कि किस तरीके से उसको भी मैनेज किया जाए और किस तरीके से बसपा में एक बड़ा रास्ता खोला जाए, जिससे कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए कम से कम तकलीफ तो पैदा हो। तो ये एक बड़ी खबर, और ये कि मुझे लगा कि ये ज्वाइनिंग जो हुई है ये मजबूत ज्वाइनिंग है और इस तरीके के तमाम नाम, बड़े चेहरे आप अभी और देखेंगे बसपा में आते हुए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिरोज आफ्ताब सहारनपुर देहात से, गाढ़ा बिरादरी से बसपा में एंट्री की, बसपा सुप्रीमो मायावती का आशीर्वाद मिला और टिकट भी मिल सकता है उनको यहाँ से। आजमगढ़ से एक टिकट फाइनल हो गया है और मुझे लगता है कि दूसरा टिकट ये होगा फिरोज आफ्ताब का जो फाइनल होगा। और बसपा कई सीटों पर अपने टिकट लगभग फाइनल कर चुकी है, उसने मन बना लिया है किसको लड़ाना है यहाँ से। हालांकि अभी नाम का कोई खुलासा नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लिस्ट बना करके और फैसला लगभग हो चुका है। उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती की अंतरिम मोहर भी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि लग चुकी है। घोषणा जब होगी तब होगी, लेकिन एनालिसिस करना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एन वक्त पर फिर वही होता है कि आपाधापी मचती है और फिर ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिल जाता है जो पूरी तरीके से मजबूती के साथ लड़ने में उतना सक्षम नहीं होता। तो आगे बहुत कुछ है बसपा में अभी, तो नज़र बनी हुई है हमारी भी, और आप भी बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।